मैं आज का प्रोग्राम शुरू करता हूं उस केस से जो कि सारे पिछले 3-4 दिन से हम फॉलो कर रहे हैं और वो बहुत ही दर्दनाक केस है। और वो ये है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद महमूद की गाड़ी ने एक रिटायर्ड कर्नल को हिट किया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक्सीडेंट था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो असल कहानी है। और वो हुआ ये कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो उस गाड़ी में मौजूद थे, जो पीछे बैठे उनके बकौल वो अखबार पढ़ रहे थे, वो जल्दी में थे, वजीर आजम साहब को रिसीव करने या शायद उन्हें अलविदा कहने जा रहे थे एयरपोर्ट। वो इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने ये भी गवारा नहीं किया कि वो जो जख्मी हालत में वो शख्स उस रोड पे पड़ा है, रोक कर उसको देखें, उसको देखें कि वो किस हालत में है और उसको शायद अस्पताल ले जाए। नहीं, चीफ सेक्रेटरी साहब क्योंकि मसरूफ आदमी हैं, एक ग्रेड 22 के अफसर हैं, तो उनके पास ऐसी चीज़ों का वक्त तो नहीं होता। तो वो उन्होंने गाड़ी दौड़ाई और वो वहाँ से चले गए। रिटायर्ड कर्नल इकराम की वहाँ पे मौत वाकई हो गई। ये वो सान्या पेश आया। लेकिन उसके बाद ये हफ्ते को आया, इतने दिन गुजर चुके हैं, अब तक इस केस पर ना तो कर्नल इकराम के लवाहिकीन को FIR दर्ज करने की इजाजत मिली है, ना उन्हें इंसाफ मिल रहा है, और हुकूमत की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से अभी तक बिल्कुल खामोशी है। आज शाम को कर्नल इकराम के जो लवाहिकीन है वो थाने गए अपना राइट मांगने लाहौर में, और उनका राइट ये था कि वो जाके वहां पे FIR दर्ज कराना चाहते थे। लेकिन वहां पे क्या हुआ, थाने के दरवाजे बंद, ये आप देख रहे हैं, थाने के दरवाजे बंद, और उन्हें कहा गया कि आप यहां पे अंदर नहीं आ सकते। ये क्या हो रहा है? क्या ये इसलिए हो रहा है कि जो शख्स जिम्मेदार है या जिसकी गाड़ी की वजह से कर्नल रिटायर्ड इकराम की मौत वाकई हुई, वो पंजाब के सूबे का चीफ सेक्रेटरी है? ये चीफ सेक्रेटरी क्या होता है? ग्रेड 22 का अफसर है। पंजाब की जितनी इंतजामिया है वो उसके मातहत काम करती है। कहते हैं बड़ा ताकतवर शख्स होता है, बहुत पावर्स होती हैं उसके पास, और उसको कोई पूछने वाला नहीं। एक शख्स उसकी गाड़ी से अगर टकराकर हलाक हो गया तो क्या हुआ? ये है वो चीफ सेक्रेटरी साहब। इनका नाम है जावेद महमूद। मैं इनकी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। इन्होंने अभी तक ये गवारा नहीं किया कि ये कहे कि हां गलती हुई है और कानून की जो कार्रवाई है उसको होने दें। अभी तक कर्नल इकराम के लवाहिकीन को उनका हक नहीं मिल रहा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो इस सूबे के बादशाह हैं और अपनी बादशाहत में वो ये काम नहीं होने देंगे। ये हैं कर्नल इकराम जिनकी मौत वाकई हुई। एक डिस्टिंग्विश्ड सोल्जर हैं, थे, सितारा इम्तियाज, स्टाफ कॉलेज में नंबर 1 पोजीशन हासिल की। ये चीफ सेक्रेटरी जावेद महमूद साहब, इन्होंने क्या ऐसा काम किया है जो कर्नल साहब की खिदमत से ज्यादा है? कर्नल साहब ने 2 जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान के लिए, प्रिजनर ऑफ वॉर रहे हैं 71 की जंग के बाद, एजुकेशनिस्ट हैं, सितारा इम्तियाज है, स्क्वाश के चैंपियन हैं, और ये मौसूफ, ये क्या है? इनकी क्या खिदमत है? तो ये धौंस किस बात की? ये इक्तदार का, ये ताकत का खुमार किस बात का? क्या ये शख्स जावेद महमूद ये कानून से बालातर है? ये पाकिस्तान का शहरी नहीं है? या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 जंगें लड़ी हैं? ये कानून का कत्ल हो रहा है यहां पे, और इसके ऊपर पंजाब की हुकूमत खामोश है। जनाब शहबाज शरीफ साहब खामोश हैं। वो क्यों नहीं कुछ बोलते? उनके ये चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लाहौर में। लेकिन किसी में हिम्मत है कि इन जावेद महमूद साहब से कहें कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं, कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना आपका फर्ज है, ग्रेड 22 के चीफ सेक्रेटरी हैं आप। ये है लेवल इन लोगों का जो हमारी डेस्टिनी जो है उस पर फैसले करते हैं, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी। ये है ब्यूरोक्रेसी जो इस तरह के लोगों को ऊपर लाती है। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, और ये कर्नल साहब के लवाहिकीन इंसाफ मांग रहे हैं। इनको इंसाफ चाहिए पंजाब हुकूमत से, और यही है हमारी टॉप स्टोरी।